कितना सौभाग्य का समय है, कितना आनंद का समय है। माँ भगवती के तट पर, गंगा के तट पर मेरे सांवरे सरकार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जो लोग मेरे कन्हैया के उत्सव में शामिल होते हैं। मैंने संतों के मुख से बहुत अच्छी बात सुनी है कि जो लोग कन्हैया के मंगल में शामिल होते हैं उनके घरों में नित्य मंगल ही मंगल होता है। और जो लोग कन्हैया के मंगल में शामिल नहीं होते वो अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। हमारे ये नहीं हो रहा, हमारे ये नहीं हो रहा, हमारे ये नहीं हो रहा। कहां से होगा, क्यों होगा? अरे भाई, जब किसी के मंगल में तुम शामिल नहीं होगे तो कैसे समझेगा कोई कि तुम उसके हो? अगर तुम उसके हो तो आज हमें प्रूफ करना होगा। समय ऐसा है प्रूफ करने का। भगवान प्रूफ नहीं मांगता, लेकिन भगवान प्रेम जरूर मांगता है, और प्रेम करना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं पैसा खर्च कर दूं तो मैं क्या भगवान का हो जाऊंगा? मैंने देखा है आजकल बड़े लोग करोड़ों करोड़ों रुपए भगवान पर चढ़ाकर आ जाते हैं। करोड़ों भगवान पे चढ़ा दिए तो भगवान तो बहुत नजदीक हो गए होंगे उनके। अरे न जाने कितने अरबों लोगों का रक्त पान किया है तब जाके करोड़ों दान किया है। तो भगवान अरबों को देखेगा कि करोड़ों को देखेगा? बताइए तो सही, किसको देखेगा? अरबों को कि करोड़ों को? हैं? तू रुपया मत चढ़ा, अपना मन चढ़ा। अपना मन दे मेरे कन्हैया को, धन नहीं। धन तो तेरे मन के बाद आएगा। मन के बाद इसलिए क्योंकि मन के बाद पता चलेगा तू किस मन से अर्पण कर रहा है। दूसरों के घर में चोरी करके लाकर और भगवान के घर में जाके चढ़ा दे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने देखा है कुछ लोगों को बड़ी बड़ी मंदिर बना लेते हैं अपने घर में, बहुत बड़े बड़े, और बाद में पता चलता है कि उतने ही बड़े बड़े वो लोगों ने कह दिया तू भगवान का भक्त है तो तू भक्त हो गया है। अरे लोग कहे न कहे इस बात का फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तेरी आत्मा तुझसे कहने लग जाए ना कि हाँ तू सही कर रहा है, उस दिन समझना कि तू सबसे बड़ा भक्त है। क्योंकि आत्मा तब तक नहीं कहती जब तक परमात्मा नहीं कहते। ध्यान रखना जरा, आत्मा कब तक नहीं कहती? जब तक परमात्मा नहीं कहते। और आत्मा इसलिए नहीं कहती क्योंकि तेरी आत्मा पल पल तेरे साथ है। 2 की नहीं 4 नंबर की कमाई भी देख रही है, सब देख रही है। कर क्या रहा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, सब देखता है आत्मा को। अभी हम एक जगह गए थे, कुछ लोग भक्त बैठे हैं हमारे यहाँ, वो समझ रहे होंगे मेरा इशारा किधर है। भगवान की पूजा करते बहुत लोग, कहते ये तो साक्षात यूं समझो कि कलयुग में हनुमान जी पैदा हो गए हो। कोई कहता है ये ऐसे समझो ऐसे हो गए हो। किसी के घर में श्रीनाथ जी की पूजा है, किसी के घर में राम जी की पूजा है, किसी के घर में किसी और की पूजा है। लेकिन जब तो पता चला ये तो मात्र लक्ष्मी की पूजा है मेरे भाई, भगवान की पूजा नहीं है, मेरे गोविंद की पूजा नहीं है। 2 चोले होते इंसान के, एक इनसाइड एक आउटसाइड, एक अंदर का और एक बाहर का। मेरे कन्हैया को अंदर वाला पसंद है, बाहर वाला नहीं।
इसलिए अंदर वाले को साफ रखना, बाहर वाले को चाहे जैसे भी रख, मेरा कन्हैया तुझे माफ कर देगा। अगर तुझे मेरे कन्हैया का होना है ना, तो अंदर मन साफ होना चाहिए। और जिस दिन तेरा मन साफ होगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मेरा कन्हैया तेरा होगा, मेरा गोविंद तेरा होगा। और जब तक नहीं है तो तू करोड़ों चढ़ा ले, अरबों चढ़ा ले, जितने चाहे तू कुछ भी कर ले, मेरा कन्हैया तो तेरे अंदर की बात जानता है रे, तेरे अंदर की बात जानता है। उसे पता है कि तेरे भीतर क्या चल रहा है। तो हरिद्वार में आए हो मेरे प्यारे हो, भगवती में स्नान करोगे, देखो लाभ देखना, भगवती में स्नान करोगे तो तन पवित्र हो जाएगा, और भागवत में स्नान करोगे तो तेरा मन पवित्र हो जाएगा। भगवती तन को पवित्र कर देगी, तेरे जीवन के जितने भी पाप है तुझे साफ कर देगी। चल आगे आए ना मेरे द्वार पर। भूखा बेटा जब माँ के द्वार पर आता है तो माँ कुछ न कुछ तो खाने को दे ही देती है, लेकिन ये माँ अच्छी है, ये खाने को देने के साथ साथ खा भी लेती है। बोले खाती क्या है? बोले तुम्हारे पापों का भक्षण करती है माँ भगवती, तेरे जीवन के जितने भी पाप हैं सबको खा लेती है माँ गंगा। एक डुबकी लगाएगा तेरे पाप सब समाप्त हो जाएंगे। ये गंगा का महात्मा है, ये मैया का महात्मा है। भक्षण किया तो इससे तेरा तन पवित्र हो गया। भगवती में स्नान करेगा तो तन पवित्र हो जाएगा, और अगर भागवत में स्नान करेगा, भागवत में, तो तेरा इनसाइड, तेरा मन पवित्र हो जाएगा। मन कैसे पवित्र होगा? क्योंकि तुझे पता चल जाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, तू कर क्या रहा है और तू क्या नहीं कर रहा है, ये तुझे पता चल जाएगा। तो इसके लिए सीधी सी बात है, तुझे अपने आप को पवित्र करना है तो दो स्नान जरूरी है, एक भगवती स्नान और एक भागवत स्नान। तो आपके लिए तो हरिद्वार, आप कितने सौभाग्यशाली हैं ना, आपको दोनों ही स्नान बड़े सुलभ हो गए। सुबह ही भगवती में स्नान करो और सायंकालीन सभा में भागवत में स्नान करो। अरे तुमसे ज्यादा खुश नसीब और कौन होगा रे? बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे बोलना ही पड़ेगा। राधे।